अलैकुम। पाक गैरिसन कॉलेज ननकाना साहिब में इंग्लिश डिपार्टमेंट से मैं हूं मोहम्मद हसन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्सडे अक्टूबर 2 को आपका इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है। उसके हवाले से रिव्यू लेक्चर जो है उस पर डिस्कशन होगी। तो बेटा जी, टेस्ट सिलेबस जो है बेटा लेसन नंबर 5 है आपका, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। नेक्स्ट हाफ है बेटा एक्सरसाइज के साथ, और एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा वो भी डिस्कस करेंगे हम। एप्लीकेशन नंबर 12 एंड 13 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं बेटा सेट 2 के 1 to 20। मार्क्स की डिवीजन की बात की जाए बेटे तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। 5 सिनोनिम्स होंगे बेटा। सब्जेक्टिव 25 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसमें 5 सवाल होंगे बेटे 10 नंबरों के। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटे एप्लीकेशन है, 8 नंबर की एप्लीकेशन होगी। पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे बेटे 2। ट्रांसलेशन पैराग्राफ होगा बेटा 5 नंबरों का। बेटा सिनोनिम्स करने का तरीका जो है बेटा वो ये है कि जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर उसको बेटे आपने बड़े अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से आपने उसको याद करना है, समझना है। ग्लोसी वर्ड्स को बेटे आपने अच्छे से पढ़ना है, और बोल्ड वर्ड्स के जो उर्दू मीनिंग है बेटा उनको भी आपने पढ़ना है। और कंटेक्चुअल क्लूज़ जो है बेटा वो अपने उसको कोशिश करनी है उसको हासिल करने की, कि जब सेंटेंस को आप पढ़ें तो आपको बैकग्राउंड नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिले उस सेंटेंस की कि सेंटेंस किस बारे में है। उसके बाद बेटा आपने लेसन की जो एक्सरसाइज होगी बेटा उसको भी बेटा आपने अच्छे से डिस्कस करना है अपने। अब प्री रीडिंग, वाई रीडिंग और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो जो बेटा इंक्लूडेड हैं बेटा सिलेबस में वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्रैम नहीं करना बेटे, अपनी वर्डिंग्स के अंदर बेटा लिखना सीखें, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो बेटा टेंस की टाइप पे फोकस करें, आप सिनोनिम से फोकस करें। स्पेलिंग्स को बेटा अच्छे से याद करें, एक एक वर्ड को आप पढ़ें मुकम्मल टेक्स्ट के अंदर। जो बोल्ड वर्ड्स हैं बेटा प्री रीडिंग के अंदर, वाई रीडिंग के अंदर, या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर, उसको भी बेटे अच्छे से आप पढ़ें। ग्रामेटिकल रूल्स जो है बेटा उसको नहीं भूलना आपने, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को नहीं भूलना आपने। एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटे तो दा जो होगा उसका टी बड़ा होगा, प्रिंसिपल का पी बड़ा होगा। प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो है बेटा आपने वो गलत नहीं लिखने, LE नहीं लिखना, आपने AL लिखना है। गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा फुल स्टॉप कोमा जहाँ पे आएगा आपने बड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ का। जो सब्जेक्ट होता है बेटा जैसे रिक्वेस्ट फॉर री एडमिशन है, इसके लास्ट पे बेटे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्योंकि जो फ्रेजेस होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, इनके लास्ट पे बेटे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। बाकी चीज़ें बेटा आपने इसमें देख लेनी है, एक एक चीज़ का बेटे आपने ख्याल रखना है कि किस लेटर को कैपिटलाइज करना है, किसको आपने नहीं करना। पेयर ऑफ वर्ड्स का तरीका बेटा ये है कि सबसे पहले आपने उसको पढ़ लेना जो जो सिलेबस में है, उसका उर्दू मीनिंग आपने पढ़ लेना बेटा, स्पेलिंग्स उसके पढ़ लेने हैं। आपने बेटा कोशिश करनी है कि अपनी वर्डिंग्स के अंदर बेटा आप सेंटेंस को करें। इसके बाद बेटा जी ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, उर्दू ट्रांसलेशन को बेटे आपने अच्छे से पढ़ लेना बेटा। एक एक वर्ड का मीनिंग बेटे आपको आना चाहिए। आपने बेटा सीखना है कि कैसे सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। आपको इस अंदाज में पूरे टेक्स्ट का पता होना चाहिए कि मुकम्मल स्टोरी जो है टेक्स्ट के अंदर जो बताई गई है बेटे आपको उसका पता होना चाहिए। हर पैराग्राफ को बेटे आपने फोकस के साथ पढ़ना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटे तो जो आम तौर पे जो सेंटेंस होता है बेटा उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये कॉमन सा पैटर्न आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है बेटा वो दो तरह से बेटा हो सकता है। एक तो बेटा ये होगा कि स्टार्ट में इंडिपेंडेंस क्लाज होगी, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी, उसके बाद डिपेंडेंट क्लाज होगी। जैसे ही स्टेड होम, ये इंडिपेंडेंट क्लाज है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये मुकम्मल मानी दे रहा है किसी की सपोर्ट के बगैर, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, ठीक है बेटा, बिकॉज। इसके बाद डिपेंडेंट क्लास यानी कि जो डिपेंड कर रही है, ही वॉज टायर्ड। एक दूसरा तरीका बेटा ये है कि आप स्टार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लिख लें, उसके बाद डिपेंडेंट क्लास को लिख लें कोमा लगा के, फिर इंडिपेंडेंट क्लास। बात एक ही है बेटा, आगे पीछे बस आपने इन चीज़ों को करना है। अब बेटे कंजंक्शन जो है सबसे पहले होती क्या है बेटा, ये फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लासेस को बेटे ये मिलाती है। ये एक तरह का बेटे आप कह लेंगे ये जैसे एक ट्रेन होती है बेटा, तो ट्रेन के बेटा ट्रैक्स के अंदर कुछ चीज़ें लगी होती हैं बेटा, वो जॉइंट्स होते हैं कह लें आप। जैसे हड्डियों को बेटा ये जॉइंट्स जो आपस में कनेक्ट करते हैं, ये कह लें कि आप फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लासेस को आपस में एक दूसरे के जोड़ते हैं।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना बेटा, ये फर्स्ट टाइप है। इसको आसान सा तरीका है बेटा याद करने का, फैन बॉयज़, ठीक है। एफ स्टैंड फॉर एंड सो ऑन, आपने ये पढ़ लेने हैं बेटे। ये कनेक्ट करता है टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, इंडिपेंडेंट क्लास को, जो इक्वल हों बेटा, जिनकी जो वैल्यू कीमत है, ग्रामेटिकल वैल्यू है, वो सेम हो। इसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक चीज़ आपने बेटा देखनी है कि ये जिन दो क्लासेस को मिला रहा होगा वो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, यानी दोनों की अलग अलग समझ आएगी। लेकिन जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है बेटा, उसके अंदर बेटा ये होगा कि ये डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से मिलाएगा, डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से मिलाएगा। इसके बाद करेलेटिव कंजंक्शन है बेटा, ये बेटा पेयर की शक्ल में होता है, जैसे बोथ एंड, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट बट। बेटा ये पेयर्स की शक्ल में यूज़ होता है ग्रामेटिकली, ये इक्वल सेंटेंस को जोड़ता है बेटा, ये रिलेशनशिप को शो करता है, ताल्लुक को। इसके बाद कंजंक्टिव एडवर्ब है, जैसे हाउ एवर, देयरफॉर, मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, दस, फॉर एग्ज़ाम्पल। ये कनेक्टर होते हैं, ये जोड़ने वाले हैं, ये पुल का काम करते हैं, ब्रिज का। इंडिपेंडेंट क्लास को एक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब क्लास बेटा जी क्या होती है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बेटा, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। इसको बेटा हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट थाट, एक कंप्लीट आइडिया देता भी है, नहीं भी देता। अब इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है बेटा, जिसकी मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए, जो कंप्लीट एक थाट, कंप्लीट एक आइडिया, एक कंप्लीट बेटा उसकी समझ आए। जैसे शी लाइक्स रीडिंग, इसमें मुकम्मल बात समझ में आ रही है कि कौन लाइक कर रहा है, शी क्या कर रही है, वो पसंद कर रही है, क्या चीज़ कर रही है, पसंद, रीडिंग कर रही है। तो जो डिपेंडेंट क्लास होगा बेटा वो इससे उल्ट होगा, उसको सब ऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये एक नामुकम्मल सा ख्याल देगा, नामुकम्मल सा आइडिया बेटा ये देगा। जैसे बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। अब ये बात नामुकम्मल है, अब सुनने वाला कहेगा क्या मतलब क्योंकि वो थकी हुई थी, ठीक है बेटा। इसके बाद लेसन नंबर 5 है बेटा, नेक्स्ट हाफ इंक्लूडेड है। ये हमने अपनी लास्ट जो हमारा जो रिव्यू लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, इसका थीम जो है। तो एक बार बेटा आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना थीम को। अब कुछ पॉइंट्स रहते थे बेटा टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमारे रह गए थे, जैसा कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है बेटा। अब बेटा जी ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं ना बेटा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर पर, शोबे में, ज़राई शोबे में, वो ख़ास तौर पे बेटा ये बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं ये, क्योंकि जो कंट्री जो है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है बेटा, फूड सिक्योरिटी के लिए भी और मुलाजमत के लिए भी, रोज़गार के भी लिए। टेम्परेचर में बेटा चेंजेस आ रही हैं, बारिशें हो रही हैं बेटा, और ये बढ़ती हुई बेटा ये जो बारिशें हैं और ये मौसमी हालात हैं बेटा शदीद, ये बेटा इसने एग्रीकल्चर को बेटा अनप्रडिक्टेबल बना दिया बेटा ये, और लेस प्रोडक्टिव बना दिया। कोस्टल इरोजन है बेटा, यानी कि साहली पट्टी का कटाव, यानी कि साहिली पट्टी से मुराद है कि समंदर का जो किनारा था उसको कोस्ट कहते हैं। तो कोस्टल इरोजन का मतलब है कि साहली पट्टी जो है ना बेटा वो ख़राब हो रही है, वो कटाव का शिकार हो रही है, और जो सी लेवल है समंदर की जो सतह बेटा वो राइज कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इज़ नॉट लिमिटेड टू इनलैंड एरियाज, इट आल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द कंट्रीज कोस्टल रीजन्स। राइजिंग सी लेवल्स एंड कोस्टल erosion driven by global temperature increases are major threats to the coastline of Sindh and Balochistan। कि ख़ास तौर पे बेटा जो सिंध और बलूचिस्तान की जो साहली पट्टियाँ बेटा उनके लिए बड़ा ख़तरा पैदा कर रहा है।